बिग चेंज इन पीटीई। अगर आप पुराने तरीके से पीटीई की तैयारी कर रहे हैं तो आप पिट जाएंगे, आपके स्कोर्स नहीं आएंगे। वो कौन सी इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो हमने माइंड में रखनी है? यू कैन वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। पहली बात आप याद रखें कि अगर 7 अगस्त या 7 अगस्त के बाद आप लोग पीटीई पेपर में अपीयर होने का इरादा कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि there are some new types of questions that have been added and there are other changes in marking criteria, and the different things that have been changed I would discuss in detail right now. तो इसमें आपने सबसे पहले ये बात याद रखने की कोशिश करनी है, अगर आप 7 अगस्त से पहले पेपर दे सकते हैं सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। तो आप 7 अगस्त से पहले पहले अपीयर होने की कोशिश करें ताकि ये जो चेंजेस हैं इनसे अगर आप बचना चाहते हैं तो एक फार्मूला तो इसका ये हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स डाइव इनटू व्हाट्स रियली चेंजिंग। सो नंबर वन थिंग इज दैट देयर आर न्यू क्वेश्चन टाइप्स। सो पीटीई एकेडमिक में आपने ये बात याद रखनी है कि वो 2 ब्रांड न्यू क्वेश्चन जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं स्पीकिंग के अंदर। ठीक है, तो उन क्वेश्चन में से जो पहला क्वेश्चन वो है समराइज ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, इसमें यू विल हियर अ रिकॉर्डिंग ऑफ 3 पीपल डिस्कसिंग a topic and you will have 2 minutes to summarize that conversation। ठीक है, तो इसमें आपने ये बात याद रखना है, ये भी हो सकता है यू माइट गेट 2 to 3 ऑफ दिस एंड ये जो क्वेश्चन है it will contribute marks to both your listening and your speaking scores। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन है और आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, ये भी स्पीकिंग के अंदर ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यू विल सी अ सिचुएशन प्रेजेंटेड ऑन योर स्क्रीन एंड यू विल हैव 40 सेकेंड्स टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, सिचुएशन को आपने देखना है फिर उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करनी है। दिस क्वेश्चन टाइप इज करंटली इन पीटीई कोर। पीटीई कोर के अंदर ये ऑलरेडी शामिल है। ठीक है, लेकिन अब इसको उन्होंने पीटीई एकेडमिक के अंदर भी इसमें शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो आपने ये भी साथ याद रखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये कंट्रीब्यूट करेगा आपके स्पीकिंग स्कोर के अंदर। ठीक है, तो ये 2 चेंजेस, एक तो आपने ये बात याद रखने की कोशिश करनी है। दूसरी अहम बात यह है कि देयर आर चेंजेस इन क्वेश्चन नंबर्स। क्वेश्चन के जो बाकायदा नंबर्स हैं वो भी चेंज हो चुके हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो सर्टन क्वेश्चंस हैं उनको आपने याद रखने की कोशिश करनी है। मैं 1 by 1 इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो नंबर 1 थिंग इज दैट डिस्क्राइब इमेज। ठीक है, अब जो डिस्क्राइब इमेज वाले क्वेश्चन हैं यू विल गेट नाउ 5 to 6 डिस्क्राइब इमेज क्वेश्चंस। ठीक है, अभी करंटली 3 से 4 आते हैं लेकिन अब 5 से 6 जो डिस्क्राइब इमेज के आपको क्वेश्चंस आया करेंगे। दूसरी जो चेंज आपने याद रखनी है वो है रीटेल लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो रीटेल लेक्चर में आपको 2 से 3 लेक्चर जो है वो आया करेंगे। अब जो है वो एटलीस्ट एक आता है लेक्चर, तो अब 2 से 3 जो रीटेल लेक्चर्स जो हैं वो आपको आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो चेंज है वो क्वेश्चन में आपने याद रखनी है समराइज रिटन टेक्स्ट। ठीक है, इसमें स्ट्रिक्टली जो 2 हैं आपको क्वेश्चंस वो आएंगे। ठीक है, और ऐसे जो है वो सिर्फ एक ही आएगा आपको और उससे ज़्यादा ऐसेस नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं समराइज स्पोकन टेक्स्ट की। ठीक है, समराइज स्पोकन टेक्स्ट जो है वो भी सिर्फ एक आपको आएगी। ठीक है, इस तरह से रीडिंग के अंदर कुछ चेंजेस आई हैं। उन रीडिंग में जो एक क्वेश्चन है रीडिंग एमसीक्यूज सिंगल एंड एमसीक्यूज मल्टीपल में। ठीक है, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो 2-2 आएंगे। ठीक है, इस तरह से लिसनिंग जो एमसीक्यूज मल्टीपल हैं और एमसीक्यूज सिंगल हैं वो भी आपको 2 से लेकर 3 तक आया करेंगे। ठीक है, अब जो सबसे बड़ी हैरानकुन बात है और सरप्राइजिंग बात वो ये है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको स्पीकिंग के अंदर आते हैं उनकी जो मार्किंग है, उनके पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग में आएंगे, स्पीकिंग में इनके कोई पॉइंट्स नहीं आएंगे। ठीक है, अब जो मेजर शिफ्ट वो आपने याद रखना है वो क्या है, वो इसको नहीं बोलना। नाउ देयर इज ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इन मार्किंग एंड कंटेंट रेलेवेंस। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चेंज है। ठीक, कि अब ह्यूमन
चेकिंग को वो इंटीग्रेट कर रहे हैं एआई के साथ, ठीक है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो पहले ऑलरेडी चेक हो रहा था, तो अब उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, तो यानी अब आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि जो डिस्क्राइब इमेज था या रीटेल लेक्चर था या जहाँ पर वो एआई फ्लैग शो करता था, आपको उस वक्त ह्यूमन जो इंटरवेंशन थी उसका सामना करना पड़ता था कि आपने जो आंसर दिया है वो पहले से प्री मेमोराइज्ड है और इस तरह से कि आपने टेम्पलेट को यूज़ किया, तो इस तरह से ये पहले चलता था, ठीक है। लेकिन अब जो सिस्टम है वो ये हो चुका है कि अब आपको ये जो सिस्टम है वो तकरीबन 7 डिफरेंट क्वेश्चंस, उनमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगी। पहली बात अपने याद रखिए वो है डिस्क्राइब इमेज, द सेकेंड वन इज रीटेल लेक्चर एंड द थर्ड वन इज essay. Number 4 is summarize written text, and number 5 is summarize group discussion. Number 6 is respond to a situation, और इसी तरह से है summarize spoken text. तो सिर्फ टेम्पलेट पे रिलाई नहीं करना, यू विल हैव टू वर्क हार्ड, आपको इसकी प्रॉपर प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आप प्रेपरेशन करना चाहते हैं यू कैन ज्वाइन मी एज वेल। अच्छा, आप इस तरह से याद रखना है कि जो टेम्पलेट आपको पहले से दिए जाते हैं दे आर स्टिल इन यूज, बट इफ़ यू यूज देम इंटेलिजेंटली, ठीक है, क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो रेलिवेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर एआई इस बात को डिटेक्ट कर लेता है कि आपका जो आप जो आंसर दे रहे हैं वो बुनियादी तौर पर एक क्या है, वो टेम्पलेट है, ठीक है, तो फिर आपको आपका जो आंसर है उसको ह्यूमन चेकर के पास रेफर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, ऑब्वियसली फिर आपके जो स्कोर्स हैं पीटीई में वो कम हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से एक और सिग्निफिकेंट पहलू आपने ये याद रखना है कि जो वेटेज है ना बाज क्वेश्चंस का, ठीक है, उसमें उसके कंटेंट में इजाफा कर दिया गया, ठीक है। सो वी कैन से इंक्रीज्ड वेटेज फॉर द कंटेंट, ठीक है। द पॉइंट्स एलोकेटेड टू कंटेंट हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड इन सेवरल सेक्शंस। तो कंटेंट से रिलेटेड जो मार्किंग क्राइटेरिया था बहुत सारे सवालात में वो इजाफा हो चुका है कि आपको कंटेंट को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब इमेज के अंदर भी कंटेंट के मार्क्स में इजाफा हो गया और इसी तरह से रीटेल लेक्चर में भी, ठीक है। सो कंटेंट पॉइंट्स जो हैं वो उन्होंने 5 से 6 जो हैं उनको इंक्रीज कर दिया। इसी तरह जो समराइज रिटन टेक्स्ट है उसके अंदर भी कंटेंट के जो पॉइंट्स हैं वो 2 से बढ़ाकर 4 कर दिए गए। अगर हम बात करें ऐसे की, तो ऐसे में भी जो कंटेंट पॉइंट्स हैं वो भी 3 से बढ़कर 6 हो चुके हैं, ठीक है। और अगर आप और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो डेवलपमेंट और उसका जो स्ट्रक्चर है उसके भी जो मार्क्स हैं वो 2 से 6 वो इंक्रीज कर दिए गए हैं, ठीक है। तो इससे ये इस चीज़ पर उन्होंने एम्फेसाइज किया है ताकि जो आपका ऐसे का स्ट्रक्चर है उसका लॉजिकल फ्लो हो और वो उस स्ट्रक्चर को जान सकें। इस तरह जो समराइज स्पोकन टेक्स्ट है उसके भी जो कंटेंट पॉइंट्स हैं उन्होंने 2 से बढ़ाकर 4 कर दिए, ठीक है। तो आप ये सारी चेंजेस को आपने जहन में रखना है। तो अब इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, यू कैन जॉइन आवर पीटीई क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एज वेल। और ये बात आप अच्छी तरह से याद रखें कि ये जो चेंजेस हैं ये बुनियादी तौर पर सिर्फ पीटीई एकेडमिक के लिए हैं। जो पीटीई कोर और पीटीई यूकेवी आया है वो ऑलरेडी जैसे चल रहा है उस पर इसका कोई असर नहीं होगा, उसमें ये कोई चेंज नहीं है, ठीक है। उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ना तो राइट फ्रॉम डिक्टेशन के अंदर, ना रिपीट सेंटेंस के अंदर, ना रीड अलाउड के अंदर, ठीक है। ये बात आप याद रखें कि इसमें भी ये चेंजेस इन क्वेश्चंस में नहीं है, ना राइट फ्रॉम डिक्टेशन अभी चेंज हुआ है, ना रिपीट सेंटेंस चेंज हुआ है और ना रीड अलाउड चेंज हुआ है। तो इससे आपको हौसला पकड़ना चाहिए, ठीक है। अब अक्सर स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर ये एक अच्छी चेंज है या ये बुरी चेंज है, ठीक है। तो अब आपने ये बात याद रखनी, कोई इतनी बुरी चेंज तो नहीं है, लेकिन एक बात याद रखें कि अब आपको ज़रा ज़्यादा मेहनत और अच्छे अंदाज में मज़ीद प्रेपरेशन जो है वो करनी चाहिए। लेकिन मशवरा मेरा ये होगा कि इफ़ यू कैन प्रिपेयर 7 अगस्त, अगर आप पहले प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो आप तब भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बेहतर ये होगा कि अगर आप 7 अगस्त से पहले इसको अटेम्प्ट कर लें और अपना डिज़ायर्ड स्कोर जो है वो उसको आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी मुश्किल हो, यू कैन कमेंट अस, यू कैन टेल अस इन द कमेंट्स।
follow for more, and we are here for the preparation of PTE and IELTS. Thank you very much. Stay blessed और परेशान नहीं होना और तैयारी करनी है। अस्सलाम वालेकुम।